सीट से नीचे सिमट गई है। शाम 7 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बिहार जीत का जश्न मनाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीति के जानकारों को भी हैरत में डाल दिया है। एनडीए की बम्पर से भी ऊपर ऐतिहासिक जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। एनडीए ने न सिर्फ बहुमत हासिल किया है बल्कि बम्पर जीत को भी पीछे छोड़ते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। इस जीत पर एनडीए समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारा यहाँ ललटेनिया फेल फूट गया, हमारा फिलॉसफी फेल कर गया। आप कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। ई बार भी हमारा फिलॉसफी फेल कर गया। हम बोले कि ई बार भी मतलब पढ़ाई में भी फेल, क्रिकेट में भी फेल, ई बार फिर राजनीति में भी फेल। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए डबल सेंचुरी लगाती दिख रही है। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डबल इंजन मॉडल की मजबूत पुष्टि है। श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा। अखिलेश बाबू बिहार के रिजल्ट को देख करके आज रात भर सोए नहीं हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी उनके गुंडा राज को स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने इस बार कई मुस्लिम बहुल इलाकों में सेंध लगाई है। वहीं नीतीश कुमार का मजबूत कमबैक दिखाई दिया। जेडीयू का 75% से ज्यादा कन्वर्जन रेट दिखाई दे रहा है। किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम की वापसी से पासवान का 16% और कुशवाहा का 4% वोटों का ध्रुवीकरण एनडीए के पक्ष में हुआ। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है, और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा। बिहार वोटिंग में महिलाओं की भारी भागीदारी दिखी। पुरुषों की तुलना में 4.3 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। पहले चरण में 69% और दूसरे चरण में 74% महिलाओं ने वोट डाले। जेडीयू को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि नीतीश कुमार को महिलाओं में सुरक्षा और विकास का प्रतीक माना गया। लोग अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी अस्मिता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी को चुने। बिहार ने बहुत बड़ा भविष्य चुना, सुंदर भविष्य चुना है। मैं बिहार को बधाई देता हूं। एनडीए की तरफ से सुशासन और विकास का संदेश दिया गया। बिहार में आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाकर एनडीए ने रोजगार पैकेज, स्किल सेंटर और निवेश के वादे किए। बहुत ही एक अलग जर्नी रही है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतनी जल्दी मैं फेस करूंगी, लेकिन इतने स्ट्रांगली मैंने इस चीज़ को देखा है, आगे फील किया है और आगे भी अगले 5 साल के लिए भी मैं रेडी हूँ। नीतीश मोदी की जोड़ी पर बिहार की जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया। पिछले 20 साल की लगातार जीत से ट्रस्ट फैक्टर मजबूत हुआ। अमित शाह की रणनीति से विद्रोही उम्मीदवारों को रोका गया।
एसआईआर से एनडीए को फायदा, हालांकि विपक्ष ने इसे वोट चोरी का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार में भरोसा जताया है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं या फिर जीत हासिल कर चुके हैं। महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। ये जीत विकास, स्थिरता और सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित रणनीति का परिणाम भी थी। इसमें महिला वोटर्स की ताकत, नीतीश बाबू की सुशासन छवि, जातिगत समीकरण और विपक्ष वोट विभाजन जैसे कई फैक्टर रहे। रिपोर्ट में देखिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार में बीजेपी की जीत के कई फैक्टर रहे। इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रिकॉर्ड वोटिंग रहा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनडीए की योजनाएं जैसे उज्ज्वला, पीएम आवास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने उन्हें आकर्षित किया। हर एक तरफा है। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा, जिसके कारण एक तरफा रिजल्ट। जनता जनार्दन की सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और एक तरफा जीत हो रही है। एनडीए बिहार की जनता को सुशासन का संदेश देने में कामयाब रहा। जानते हैं क्या रहे बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के कारण। महिलाओं पर केंद्रित कल्याण योजनाओं ने सफलता दिलाई, जिनमें रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का ट्रांसफर भी शामिल है। महिला शक्ति एनडीए की जीत का सबसे बड़ा आधार बनी। नीतीश कुमार की स्थिरता और सुशासन की छवि नीतीश को बिहार का सुरक्षा गारंटर माना गया, जिनकी स्थिरता और विकास केंद्रित छवि ने वोटरों का विश्वास जीता। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जेडीयू ने 8 एक्स्ट्रा सीट हासिल की, जो नीतीश की समावेशी राजनीति को दर्शाता है। डबल इंजन सरकार के लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव। राज्य की डबल इंजन सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचा और रोजगार पर जोर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों जैसा 48% वोट शेयर बरकरार रहा, जबकि विपक्ष का वोट शेयर 3% गिरकर 37% पर आ गया। जीत है तो जीत है, और बिहार में भी बाहर है, एनडीए सरकार है, यही है। जनता जनार्दन है, जज है, और जनता ही फैसला लेती है। और एक अभिभावक चुनने का ये मामला है, कैसा अभिभावक चाहिए जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, प्रदेश के विकास, प्रदेश की सुरक्षा के लिए। बिहार में एनडीए जातिगत समीकरण साधने में भी कामयाब रहा। जातिगत समीकरण और एनडीए की एकजुट रणनीति। एनडीए ने जाति आधारित गठबंधन को मजबूत किया। ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ मुस्लिम वोटों का एकीकरण। बीजेपी ने बिग ब्रदर की भूमिका निभाई, जबकि एलजेपी आरवी ने पासवान वोटों को एकजुट किया। विपक्ष की कमजोरियां और वोट विभाजन। तेजस्वी यादव की नौकरी वाली अपील फीकी पड़ी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम ने विपक्ष के वोट काटे। जेएसपी ने भी कई जगह वोट काटे। कांग्रेस की कमजोरी और आरजेडी के 50% सीटें गंवाने से गठबंधन ध्वस्त हो गया। तेजस्वी जी अपना फिर वही राग लापेंगे, जैसे कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी किसी और चीज को दोष देंगे, अपने सेवाओं को नहीं देंगे, अपने आचरण को नहीं देंगे। वो किस लिए सरकार उनको बनाने दिया जाए, जनता क्यों दे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने जाति को बढ़ाने के लिए, इसके लिए उनको वोट दिया जाए। भारत को बढ़ाने के लिए वो वोट दे रहे हैं, बिहार को बढ़ाने के लिए वोट दे रहे हैं। बिहार में पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रीय अपील ने बीजेपी संगठन को नई ताकत दी। मोदी शाह की राष्ट्रीय अपील और संगठनात्मक ताकत, पीएम मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की बूथ स्तरीय रणनीति ने एनडीए को मजबूत बनाया। एग्जिट पोल्स ने पहले ही एनडीए की भारी जीत का संकेत दिया था, जो वास्तविक परिणामों से मेल खाया। ये जीत बिहार की राजनीति में जाति से आगे सामाजिक कल्याण और आधी आबादी की ताकत की ओर संकेत देती है।
विपक्ष के SIR जैसे आरोपों के बावजूद वोटर्स ने विकास को प्राथमिकता दी। एनडीए अब बंगाल चुनावों पर नजर लगाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।